डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th फिज़िक्स पीटीपी की जो न्यू बुक है उसको हम स्टडी कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 1 का आज तीसरा लेक्चर है जो कि पेज नंबर 10 से स्टार्ट होगा। उम्मीद है प्रीवियस 2 लेक्चर जो हैं वो मेरी क्लास 9th की फ़िज़िक्स की प्लेलिस्ट में मौजूद हैं, उनको आपने भरपूर एंजॉय किया होगा। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है एसएलओ नंबर 1.4 है, साइंटिफिक नोटेशन। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। मज़ेदार इस वाले से भी है कि ये वाला टॉपिक जो है वो क्लास 9th मैथ के अंदर भी पढ़ेंगे और फिज़िक्स के अंदर भी पढ़ेंगे। तो अगर आपने अभी पढ़ लिया तो मैथ में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। अगर मैथ में पहले पढ़ा हुआ तो अब आपको फिज़िक्स में बहुत आसान लगेगा। वो क्लास 8 में भी ये वाला टॉपिक ऑलरेडी शामिल है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? इट इज़ ए शॉर्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर। ये साइंटिफिक नोटेशन बेसिकली एक शॉर्ट तरीका है जिसमें बहुत बड़े नंबर को और बहुत छोटे नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं। राइटिंग अदरवाइज द वैल्यू ऑफ दीज क्वांटिटीज टेक अप मच स्पेस, दे आर डिफिकल्ट टू रीड, देयर रिलेटिव साइज आर डिफिकल्ट टू विजुलाइज एंड दे आर ऑकवर्ड टू यूज़ इन कैलकुलेशन। यानी कि अगर साइंटिफिक नोटेशन ना होती तो बहुत बड़े नंबर और बहुत छोटे नंबर को लिखना, पढ़ना और उनकी कैलकुलेशन करना जो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता। Their decimal places are more conveniently expressed as a power of 10। ठीक है, अब उनकी जो डेसिमल वैल्यूज़ है उनको पावर ऑफ 10 कर देते हैं। ये कैसे करते हैं हम आगे चल के सीखते हैं। द न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ द क्वांटिटी इज रिटन एज द नंबर ऑफ फ्रॉम 1 to 9 मल्टीप्लाई द होल नंबर पावर ऑफ 10। यानी ये पूरा तरीकाकार लिखा हुआ है, तरीकाकार समझाया गया। इसको कैसे करते हैं ये हम नीचे के एग्जाम्पल से देखते हैं। टू राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट until only one non-zero digit remain on the left. The count the number of places through which the decimal point is to moved and use this number as the power or exponent of 10. The average distance from the sun, ये देखिए ये लिखा हुआ है the average distance from the sun to the earth is, ये है किलोमीटर। अब इस नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में करना चाह रहे हैं, ये वाला नंबर, इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में करना चाह रहे हैं, इसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। नीचे ये देखिए ये लिखा हुआ है 1 3 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में करना चाह रहे हैं तो ये देखें, किसी भी नंबर जो होता है उसके अगर डेसिमल लगा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, अगर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो उसके आखिर पे डेसिमल होता है। यहाँ पे जो है वो डेसिमल होगा। ठीक है, अब इस डेसिमल को आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के पास लेके जाना होता है। जैसे ये लिखा भी हुआ है, द राइट नंबर यूजिंग साइंटिफिक नोटेशन मूव द डेसिमल पॉइंट until only one non-zero digit remain on the लेफ्ट साइड पे only one non-zero नंबर रह जाए, यानी जीरो ना हो, जीरो के अलावा 1 से लेकर 9 कोई भी नंबर हो सकता है, ये मूव करेगा इधर। ठीक है, डेसिमल मूव कर जाएगा इधर, तो ये आ जाएगा 1.38, यानी कि डेसिमल यहाँ पे आ गया 1.38 हो गया। ये जो जीरो है ना जितने भी ये ख़त्म कर दें, यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बाय और यहाँ पे लिखें 10। और कितने डेसिमल प्लेस मूव किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7 8 डेसिमल प्लेस मूव किया है, तो 10 की पावर 8 कर दें। अब देखें ये कितना बड़ा नंबर है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 लिख सकते हैं। साथ जो है वो किलोमीटर आ जाएगा। अब यही बात जो उन्होंने ऊपर भी समझाई है, ये देखें, इन साइंटिफिक नोटेशन दिस डिस्टेंस वुड बी रिटन एज 1.38 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 किलोमीटर। द नंबर ऑफ प्लेसेस डेसिमल मूव टू द लेफ्ट इज एक्सप्रेस एज द पॉजिटिव एक्सपोनेंट ऑफ 10। ठीक है, अगर आप इस साइड पे जाते हैं, लेफ्ट साइड पे जाते हैं, तो यहाँ पे 10 की पावर 8 आएगी। अगर आप नेगेटिव साइड पे जाएंगे तो 10 की पावर माइनस में आ जाएगी, जो भी आएगी। तो ये साइंटिफिक नोटेशन में करने का तरीकाकार है जो कि मैंने आपको समझाया है। अब आते हैं एक छोटे नंबर की तरफ। डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज अबाउट, ये है उसका डायमीटर मीटर। टू राइट दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन द डेसिमल पॉइंट इज मूव्ड 11 प्लेसेस टू द राइट। अब देखें ये नंबर है जी, ये डेसिमल पॉइंट इसका यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे नज़र आ रहा है इसका डेसिमल पॉइंट। अब ये डेसिमल पॉइंट आपने फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये है 5 के बाद लेकर आना, ये आएगा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जब यहाँ पे आएगा तो ये बनेगा 5.2 बन जाएगा। यहाँ पे आएगा 5.2। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11,
11 डेसिमल प्लेस मूव हुआ है तो 10 की पावर जो है वो -11 हो जाएगा। अब ये लेफ़्ट टू राइट हुआ है, जब भी लेफ़्ट टू राइट होगा तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, -11 हो जाएगी मीटर। या एज अ रिजल्ट द डायमीटर इज रिटन 5.2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर हो जाएगा। द नंबर ऑफ प्लेसेस मूव बाय द डेसिमल टू द राइट इज एक्सप्रेस एज द नेगेटिव एक्सपोनेंट ऑफ, एक्सपोनेंट से मुराद पावर, यहाँ पे एक्सपोनेंट से मुराद है नेगेटिव पावर होगी। देखिए ये नेगेटिव पावर है 10 की पावर -11। तो इस तरह आपने साइंटिफिक नोटेशन में नंबर कन्वर्ट करना होता है। ये है सिंपल नोटेशन, ये है साइंटिफिक नोटेशन में नंबर हमने कन्वर्ट किया है। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट पेज की जानब मूव करते हैं। अब हम अगले पेज के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। एग्जाम्पल 1.1 और 1.2 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में लाजमी आपसे इस जो चैप्टर के न्यूमेरिकल हैं वो आखिर पे जो हम करेंगे वो भी हैं, और ये पेपर में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी आने वाली हैं। तो सबसे पहले सॉल्व द फॉलोइंग। 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5 मीटर, इन दोनों को ऐड करना है और नीचे इन दोनों को माइनस करना है। सोल्यूशन, जब इनकी एडिशन की बारी आती है 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर प्लस 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। अब देखें ये है 5.13 और ये है 3.28, इनको तो ऐड करना बहुत आसान है, ठीक है। इनको तो जस्ट ऐसे ऊपर नीचे लिखें तब भी ऐड हो जाएंगे, यानी सिंपल। असल मसला है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 और ये है 10 रेज़ टू पावर 5। अब ये जो 10 रेज़ टू पावर 5 है, इधर 10 रेज़ टू पावर 4 है, हम इस 10 की पावर 5 को भी जो है 10 की पावर 4 कर लेते हैं। इस नंबर को, ये वाला जो नंबर है इसको अब लिख सकते हैं 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4। मैं कलर दूसरा इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आए। मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 1, ठीक है, ये आ गया, ये अब आपको नज़र आ रहा होगा 3.28। देखिए इस नंबर को मैंने 10 की पावर 5 है, 10 की पावर 4 और 10 की पावर 1 कर दी है, ठीक है। अब 10 की पावर 4 क्यों किया है? 10 की पावर 4 इधर भी है, 10 की पावर 4 इधर भी है, दोनों तरफ है, तो दोनों तरफ है, फिर हम इसको कॉमन ले लेंगे। अब ये जो 10 की पावर 1 है, ठीक है, ये 10 की पावर 1 है। अब इस स्टेप में उन्होंने किया है 5.123 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर प्लस ये 3.28 है, यहाँ पे उन्होंने 32.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 कर दिया, ये 10 की पावर 4 ये वाला। अब देखें ये 10 की पावर 1 है। अब इस 10 की पावर 1 को अगर आपने ख़त्म करना है, यानी ये ख़त्म करना है, पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में करते थे, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, इसको अब 10 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। 10 की पावर 1 क्या होता है? 10 ही होता है। ये देखें 3.28 मल्टीप्लाई बाय 10 करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास 32.8 आ जाएगा। तो वो 32.8 लिखा हुआ है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करवा के मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 वैसे का वैसे ये वाला आ गया। अब 10 की पावर 4 इधर भी है, 10 की पावर 4 इधर भी है, दोनों में है, तो हम 5.123 प्लस ये वाला 32.8 करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे ये वाले, और 10 की पावर 4 दोनों में है, तो 10 की पावर 4 जो है वो बाहर कॉमन आ जाएगा, 7 मीटर वैसे का वैसा। इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 37.923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 मीटर आ जाएगा, ठीक है, 10 की पावर 4 मीटर आ जाएगा। अब ये आपका ऐड हो गया है, लेकिन देखें हमने अगर इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखना है, साइंटिफिक नोटेशन में करना है, तो डेसिमल जो है वो आपने यहाँ पे मूव करना है 3 के बाद। वो हमने पीछे पढ़ा है कि डेसिमल जो है वो आपका फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 3 है, ठीक है, 3 के बाद होना चाहिए। जब डेसिमल एक डेसिमल प्लेस इधर मूव करेगा, तो ये आपका 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 है, ठीक है। एक डेसिमल प्लेस मूव करेगा तो 10 की पावर 1 आपको दोबारा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। या 10 की पावर 1 दोबारा लिखेंगे तो ये आपकी बनेगी 3.7923 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 + 1 हो जाएगा। जब बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, 4 + 1 5 दोबारा आ जाएगा। ये आपके पास लिखा हुआ है मीटर में। उम्मीद आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, अदरवाइज़ वीडियो को भी दोबारा देखें। अगला क्वेश्चन है उसमें माइनस करना है, ठीक है। ये 10 की पावर -2 है, ये 10 की पावर -3 है, ठीक है। बाकी माइनस करना है वो तो वैसे हो जाएंगे, उनको माइनस करने का मसला नहीं है। 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर, ये मिलीमीटर आ गया माइनस। अब देखें ये 10 की पावर -3 है,
अब ये 10 की पावर अगर -3 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3.43 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2, यानी -3 है ना, इधर क्योंकि -2 है इसको भी -2 लिखा और यहाँ पे 10 की पावर -1 कर दिया। ठीक है, 10 की पावर -1 कर दिया। अब जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया 10 की पावर 5 है तो उसको 4 और 1 कर दिए, ये 10 की पावर -3 है तो मैंने 10 की पावर -2 और -1 कर दिया। -2 इसलिए किया क्योंकि -2 इधर भी है। ठीक है, अब ये आ जाएगा 2.57 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर। अब ये -1 है, ठीक है, -1 है तो आप समझ लें कि या तो इसको आम ज़बान में समझे कि -1 है तो डेसिमल जो है वो आपका इस तरफ मूव हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.343 10 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक है, ये 10 की पावर -1 सॉल्व हो जाएगी। यहाँ -1 पावर है, पावर -1 है तो ये नीचे आ जाएगी तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो आप 3.43 ये है ना, इसको डिवाइड कर दें 10 के साथ, या 10 के साथ डिवाइड कर दें 0.343 आ जाएगा, तब भी ठीक है। वरना 10 की पावर -1 है, इस -1 को ख़त्म करने के लिए पावर जो है वो आपकी इधर है तो आपकी इधर आ जाएगी 0.343 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 हो जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ इसको 10 से डिवाइड कर दें। ये देखिए इन्होंने स्टेप में किया हुआ, ये स्टेप मिस है इसलिए मैं आपको दोबारा करवा रहा हूँ। 10 की पावर -2 10 की पावर -2 दोनों में है, वो मैंने कॉमन ले ली है। बाकी इन दोनों को अंदर जो है वो माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद ये जवाब आएगा 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मिलीमीटर। ठीक है, मिलीमीटर है। अब अगेन ये मिलीमीटर में है, जवाब उन्होंने मीटर में दिया हुआ है, जवाब मीटर में दिया हुआ है तो एक जो है इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 करनी पड़ेगी, जो कि हमने पिछले टेबल में पढ़ा भी हुआ है। मिलीमीटर को अगर मीटर में करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से, मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा पीछे टेबल में। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2.227, अब देखें 10 और 10 दोनों की बेस सेम है, दोनों की जब बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। जब पावर ऐड करेंगे -2 -3, ठीक है, ये देखें 10 की पावर -2 प्लस -3 करेंगे 10 की पावर -2 -3 10 की पावर -5 ही हो जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। 2.227 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -7 मीटर हो जाएगा। तो ये आपका इस तरह ये भी क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। अब ये वाले जो है एक्सरसाइज 1.2 में लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हमने बड़ी डिटेल के साथ मैथ के अंदर सीखे हैं, वही मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। उम्मीद आप इसको समझ रहे होंगे। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपकी मुकम्मल हो गई हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, इनको डिवाइड करवाना है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बहुत आसान होती है। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 kg और 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। अब देखें ये kg है, ये मीटर है। अब मल्टीप्लिकेशन में याद रखें कि kg को मीटर से मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। जैसे देखें x 7x को अगर +2y करेंगे तो ये दोनों ऐड नहीं होगी, 7x + 2y ऐसी लिखे जाएंगी। लेकिन 7x मल्टीप्लाई बाय 2y करेंगे, मल्टीप्लिकेशन में x और y मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 7 2 14 14xy जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेशन kg को मल्टीप्लाई करवा सकते हैं मीटर के साथ। 10 की पावर 3 ये 10 की पावर 6, इनकी पावर भी सेम करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें 4 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 3 kg, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6, 6 और 4 मल्टीप्लाई 6 और 4 को करेंगे 24 हो जाएगा। 10 की पावर 6 10 की पावर 3 दोनों की बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 3 + 6 kg मीटर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 kg आपका मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल इधर जो है वो 4 के बाद है, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब डेसिमल नहीं होता तो वो आखिरी नंबर के बाद ही होता है। डेसिमल आपका यहाँ पे इस साइड मूव करेगा, 2.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 जो है उसका इजाफा हो जाएगा। 10 की पावर 9 है तो 10 की पावर 10 kg मीटर हो जाएगी। फिर आपके पास डिवीजन है, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर क्यूब और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा। ये देखिए 10 की पावर 6 है, 10 की पावर -2 है। तो जब इनकी बेस सेम और डिवाइड हो रहे हो तो पावर माइनस हो जाती हैं। 10 की पावर 6 माइनस और अंदर जो है वो माइनस लिखा हुआ है, -2 माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो जाएगा। और ये आपके पास 6 + 2 8 हो जाएगा। ये मीटर क्यूब है, ये मीटर स्क्वायर है।
ठीक है, ये वॉल्यूम है, ये स्क्वायर है, तो ये भी आपस में मीटर और मीटर है, एम और एम बेस सेम है, पावर जो है वो माइनस हो जाएंगी, 3 - 2 आएगा तो एम की पावर 1 आ जाएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा 3 × 10⁻⁸ मीटर आ जाएगा। ठीक है, अब डेसिमल इसका ऑलरेडी इधर है, अब इसको और फर्दर तो कहीं लेके नहीं जाना आपने। ठीक है, तो यही फिर इसका फाइनल आंसर बनेगा, 3 × 10⁸ मीटर इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये आपका साइंटिफिक नोटेशन वाला टॉपिक यहाँ पे मुकम्मल हो गया। उम्मीद है इस टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा, लेकिन फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। साथ साथ मैथ के लेक्चर भी मेरे चल रहे हैं, वो भी देखिएगा। और आपकी सपोर्ट रही तो क्लास 9th की जितनी भी न्यू बुक्स हैं केमिस्ट्री बायोफिजिक्स, उसके जहाँ तक हो सकता है मैं लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करूँगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम मुबशर साइनिंग ऑफ।